अहमद, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी। अहमद, पाकिस्तान के हाई लेवल सिक्योरिटी ज़राई की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पर मिसाइल हमला कर सकता है। आपके इस हवाले से क्या असेसमेंट्स हैं? आपको लगता है कि इंडिया इतना बड़ा कदम उठाएगा? देखें, इंडिया की जो पिछले 3 साल की जंगी तैयारी है, जो जंगी जुनून है उनका, जिस तरीके से वो वेपन प्रोक्योर करते रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने 100 बिलियन डॉलर्स का से ज़्यादा का असलहा लिया है, जिस तरीके से वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस पिछले 3 साल से कर रहे हैं, ये तमाम इस बात का सबूत है कि इंडिया एक तैयारी कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ मिस एडवेंचर की। और ये जो पहलगाम वाला वाकया हुआ है, ये भी उसी की एक कड़ी है। तो इंडिया का देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक बड़े पैमाने का मिस एडवेंचर, एक बड़े मैग्नीट्यूड की सर्जिकल स्ट्राइक प्लान कर रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये एक मौजज़ा होगा। अच्छा, तो कल ही अहमद, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर 54 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया है जो पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे थे। ख्वाजा साहब ने भी खदशात का इजहार किया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात करा सकता है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो भारत में भी कोई शहरी महफूज नहीं रहेगा। इस हवाले से पाकिस्तान क्या रद्द-ए-अमल देगा? देखिए, बात बिल्कुल वाजे और क्लियर है, जो कि पूरी दुनिया को वाजे पैगाम भी पाकिस्तान की तरफ से जा चुका है। पाकिस्तान की इस वक्त जो लीडरशिप है, दे अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अपने आप को आजकल के वर्ल्ड ऑर्डर में बचाने के लिए सबसे बेहतरीन डिफेंस ही स्ट्रेटेजिक ऑफेंस है। तो ये हर चीज को, ये जो भारत प्लान कर रहे हैं, इसको टिट फॉर टैट और डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पांस मिलेगा। अगर ये पाकिस्तान के अंदर जो कर रहा है उसका जवाब भारत को भारत के अंदर मिलेगा। अगर ये पाकिस्तान पे कोई स्ट्राइक प्लान करेंगे तो इन पे उससे कई गुना ज्यादा मल्टी फोल्ड रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से आएगा। और यही पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है, यही पाकिस्तान की पॉलिसी है, और ये बड़ी कामयाब पॉलिसी है। इसी वजह से आपने देखा है कि पहले एक आधे दिन की खामोशी के बाद अमेरिका ने भी स्टेटमेंट पहले इंडिया के हक में दिया, नेतन्याहू ने भी इंडिया के हक में दिया। अब आपने देखा है कि टेबल कैसे टर्न हुए जब पाकिस्तान ने ये रिजॉल्व शो किया है कि दिस टाइम हम आपको इतनी आसा, पहले आपको चाय पिलाई थी, इस दफा आपका फर्टिलाइजर बनाएंगे, आपके फौजी जो आएंगे पाकिस्तान में उनकी खाद बनाएंगे, उनको चीथड़ों में उड़ा के वापस भेजा जाएगा। तो ये रिजॉल्व जब पाकिस्तान ने दिखाया तो नाउ द वर्ल्ड हैज स्टार्टेड टेकिंग पाकिस्तान वेरी सीरियसली, बिकॉज ये जो वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त दुनिया में कायम है, उसमें जब तक आप अपनी हार्ड पावर या अपना रिजॉल्व शो नहीं करते, नोबडी टेक्स यू सीरियसली। पाकिस्तान की अभी तक की जो पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रांग है। अगर इंडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाने की कोशिश करेगा, उससे कई गुना ज्यादा इंडिया के खिलाफ कदम उठाया जाएगा और इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ये एलओसी पे तो सब कुछ हो रहा है, क्या कोई मिसाइल अटैक पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है इस बड़े लेवल पे? हमारे पास हर तरह की ऑप्शन है। हम इंडिया को सरप्राइज करेंगे और इंडिया इमेजिन नहीं कर सकता व्हाट इज गोइंग टू हिट देम। ये अपने राफेल तैयारों में, ये अपने मिसाइल सिस्टम में, ये बहुत तेजी के साथ इनके जो प्लान्स हैं ये अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का रिस्पांस, मैं फिर कहूंगा, डिस्प्रपोर्शनेट होगा। ईंट का जवाब पत्थर से होगा। हम इनको, वो जो अमेरिकन एक वॉर डॉक्ट्रिन है ना, वो अपने मिसाइल सिस्टम के लिए यूज करते हैं, यूज देम और लूज देम का। तो वो जो डॉक्ट्रिन है, इस वक्त पाकिस्तान भी बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी पे चल रहा है कि हमने ये जो हथियार बनाए हुए हैं, जो असला बनाया हुआ है, जो 70 साल से हम तैयारियां कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, जो हमारे मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, हम उसको कंप्लीटली डिप्लॉय करेंगे इंडिया के ऊपर। बिल्कुल सही। और दूसरी जानिब अहमद, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ये ऑफर भी की है कि हम हमले में किसी भी गैर जानिबदार, शफाफ और काबिल एतमाद तहकीकात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। आप हुकूमत के इस स्टांस को कैसे देखते हैं? ये देखिए, डिप्लोमेटिकली ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये एक डिप्लोमेटिक जेस्चर्स हैं जो कि बिल्कुल हुकूमत को देने चाहिए। आम जुबान में कहें तो पाकिस्तान हुज्जत तमाम कर रहा है। पाकिस्तान अपनी तरफ से हर पॉसिबल जो ऑप्शन है वो ले रहा है टू कंफर्म कि पाकिस्तान, ये जो इंडिया का क्लेम्स हैं फॉल्स कि पाकिस्तान ने ये किया, और पाकिस्तान सिर्फ पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि भाई ये जो जंग होगी इसका जिम्मेदार इंडिया होगा, जो नुकसान होगा, जो तबाही होगी, उसका जिम्मेदार इंडिया होगा। हमने हर तरह से अपने आप को, आप लोगों को हमने हर चीज ऑफर की है, इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये सारी चीजें पाकिस्तान ने की हैं, क्योंकि पाकिस्तान का फिर जो रिस्पॉन्स आएगा वो बहुत
बहुत ब्रूटल होने वाला है इंडिया के लिए। बिल्कुल ठीक है अहमद, हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं हमारे साथ जो हमें ज्वाइन किया है सुनो राउंड अप में साबिक सफारतकार जफर हलाली साहब। सर हम आपको वेलकम करते हैं। हलाली साहब, अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अपना केस बना रहा है। भारत ने 100 गैर मुल्की सफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी है। इंडियन मीडिया भी वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं और क्या इंडिया हमला कर सकता है? जी बिल्कुल, इंडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है और स्ट्राइक भी करेगा, इसलिए कि अगर आप ना करें तो इनका बड़ा हार होगा। इंडियंस कहेंगे कि ये जो लोग हैं ये हमारे अपनी गवर्नमेंट जो है बेकार गवर्नमेंट है ये और वो। और देखिए इंडिया क्यों नहीं करेगा, इंडिया तो मूडी जो है जब भी वो ऐसी एक हरकत करता है वो एक इलेक्शन जीत जाता है। उसके तो जितने इलेक्शंस उसने जीते हैं वो इसीलिए जीते हैं कि या पाकिस्तान पे हमला किया है या मुसलमान को मुल्क के अंदर जो है उन पे हमला किया है, और तो कोई वजह है ही नहीं। बल्कि जब 67% ऑफ द वोट्स उसने अगले लास्ट इलेक्शंस में लिया था, कोई मान ही नहीं सकता था कि इतने वोट्स उसको मिलते, इसलिए कि पोल्स बता रहे थे कि वो शायद हार जाए। मगर फिर वो वाकया आ गया, उधर उसने कौवा मार दिया, 2 पेड़ मार दिए, हिंदुस्तान को बेच दिया कि मैं ऐसी की तैसी कर दिया हूं जी। और उससे पहले उसने हमारे मस्जिद के ऊपर एक मंदिर बनाया, उससे पहले कश्मीर के ऊपर जो उसने कहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और 370 और 35A ये 2 आर्टिकल्स जो उसने वादा किया था जो तबाह कर दिया कश्मीर को और ख़ास तौर UN रेजोल्यूशंस को, ये सब चीज़ उसने करके दिखाया है कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, और मैं वाहिद आदमी हूं जो पाकिस्तान की बिल्डिंग्स और एडिफिसेस और बेसेस उन सब पे मैं घुस के मार सकता हूं। और उसके बाद भी किया है उसने। फिर वो यादाव आया, उसने बताया कि इसने उसको क्या क्या किया, उसके थ्रू मैंने डोवाल और मूडी ने क्या क्या तैयारी किया है। तो देखिए ये मुसलमानों को नफरत करता है, ये इंडिया मुसलमानों को नफरत करती है। हमें शुक्र करना चाहिए एक लिहाज से, माफ़ करिए, कि पाकिस्तान शायद बनता ही नहीं अगर इनकी नफरत नहीं होती। जिन्ना साहब तो 1930-35 तक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, जब उन्होंने फिर उनकी आंख खुली और उन्होंने देखा कि ये क्या समझते हैं हमारे बारे में, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान का डिमांड ले आया। बिल्कुल सही सर। तो सर व्हाट डू यू थिंक कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी, ये तीनों हो सकता है। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो ज़रूर होगी, और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज़ को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं।